वेलकम बैक वन सेकेंड टू डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग चैप्टर 3 ऑफ क्लास 10 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल में अब तक से हमने जान लिया था नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा उसको हमने देखा था। अब जो है बारी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो चलिए पहले नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नहीं सॉरी नॉन मेटल। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल हम लोग देख लेते हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स क्या क्या है। तो सबसे पहले देखो विभिन्न चीज़ों से हम लोग जो है वो रिएक्ट कराते हैं। नॉन मेटल को रिएक्ट कराओगे वाटर से, एसिड से, ऑक्सीजन से, क्लोरीन से, हाइड्रोजन से, और देखेंगे कि होता क्या है ना। दैट ऑल द थिंग्स आर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। तो केमिस्ट्री के ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है। दो केमिकल्स को लेकर रिएक्शन कराओ, देखो कि क्या ऑब्जर्व होता है। तो मोस्ट ऑफ थिंग्स आर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। मैथ की तरह वो सॉल्व करके रिजल्टेंट उसका नहीं आता है। फिजिक्स में भी वही चीज़ें चलती है, लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम लोग पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बारे में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, तब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो राइट, हम सबसे पहले चलते हैं ऑक्सीजन से। तो पहला नंबर ये रिएक्शन ऑफ non-metal with reaction of non-metal with oxygen। तो reaction of non-metal with oxygen, reaction of non-metal with oxygen। तो फाइनली आप देखो एक बार, जनरली non-metal react with oxygen to form acidic oxides। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद में क्या फॉर्म करेंगे, तो एसिडिक ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं। तो एसिडिक ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, देखो जैसे एंड और एसिडिक ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं, 2 बार में प्रोसेस करके फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसमें ये भी चीज़ हमको लिखना चाहिए था। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, चलो देखो किस प्रकार से फॉर्मेशन होती है। जैसे देखो कार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, सबसे पहले बनाएगा CO2। ठीक है, अच्छा अब ये जो है वो फिर से एक बार प्रोसेस्ड होगा। एसिड का फॉर्मेशन करता है वाटर में डिसॉल्व होकर के। ठीक है, तो एक बार इसको देखो, जैसे मान लो CO2 है, उसको H2O से अब रिएक्ट करा दो एक बार, मिल गया। तो मिलने के बाद तो ये फॉर्मेशन जो करेगा, तो ये फॉर्मेशन करेगा H2CO3 का। ठीक है ना, ये एसिड आपको बन, H2CO3 क्या बन गया, एसिड बन गया। राइट नाउ अच्छा अगला जो जैसे हम लोग सल्फर को रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ में, तो ये फॉर्म करता है SO2 को, और ये जो SO2 है वो फिर से रिएक्ट करता है जब H2O के साथ में कराते हैं इसको जब, तो ये फॉर्मेशन कर देता है आपका H2SO3 का, डेट इज एसिड। तो यहाँ पर ये एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो ये सिंपल सा है आपका पहला रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। नेक्स्ट टर्म की तरफ में बढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ एसिड के साथ में किस प्रकार से रिएक्ट करेगा। एक बार इसका आप स्नैपशॉट ले लो, चीज़ें समझ में नॉर्मल है, समझने में इसको कुछ हार्ड नहीं है। देखो क्या है, एक बार एसिडिक ऑक्साइड बना दिया। एसिडिक ऑक्साइड मतलब क्या कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बोलो इसको। एसिडिक ऑक्साइड क्यों बोले हम लोग, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इसको बोल सकते हैं। मतलब ये जो नॉन मेटल को मिला करके एक एसिड बना दिया। लिखो इसको यहाँ लिख भी सकते हैं एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड आप इसको लिख सकते हो नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड को फॉर्मेशन करता है, जैसे CO2 का फॉर्मेशन कर दिया है ना, कार्बन को लेके ऑक्सीजन को लेके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप पानी में घोलोगे, वाटर के साथ मिक्स करोगे, तो ये क्या फॉर्म करेगा, तब H2CO3 का फॉर्मेशन करेगा। उस तरह से सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओ, SO2 बन गया। अब SO2 को लेकर के फिर H2O के साथ में रिएक्ट कराओगे तो H2SO3 का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहली बार में
ऑक्साइड्स बनेगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनेगा, और दूसरी बार में फिर अगेन जब आप इसको रिएक्ट कराओगे तो ये फॉर्मेशन करेगा आपका एसिड का। ठीक है ना, तो सिंपल से ये टर्म है, मिटाएंगे इसको और आगे बढ़ेंगे। सेकेंड टर्म देखो, अब अगली बार हम क्या करने वाले हैं कि एसिड के साथ भी रिएक्ट कराने वाले हैं। सेकेंड नंबर, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, हर बार नॉन मेटल विथ एसिड। तो सिंपल सा एक बात जानो, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्ट एसिड के साथ में नहीं होंगे और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। नॉन मेटल्स के साथ में ये प्रॉपर्टी है ना। बोले क्या सर ये लिखवाए भी और इसमें नॉट लगा दिए, तो जरूरी है कभी सेक्शंस बनाने को आ जाता है कि ऐसे कैटेगराइज करो, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो डिफरेंस जब लिखोगे तो वहां पर तो एक सेक्शन में लिखोगे ना कि ये होगा एसिड के साथ में जब मेटल को रिएक्ट कराएंगे, और एक साइड में लिखना पड़ेगा ना कि एसिड के साथ में जब मेटल नॉन मेटल्स को रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, तो उस समय फिर आपको परेशानी होगी। तो इसीलिए इन चीजों को लिखना जरूरी है। चलो देखो ठीक है, थर्ड नंबर की तरफ में बढ़ेंगे। थर्ड नंबर जो होगा रिएक्शन विथ क्लोरीन, इरेज करते हैं इसको। थर्ड नंबर रिएक्शन विथ क्लोरीन। थर्ड नंबर दैट द रिएक्शन क्लोरीन। तो नॉन मेटल को जो हम लोग रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ में, तो ये जो होता है वो क्लोराइड्स को फॉर्म करता है। नॉन मेटल react with chlorine to form chlorate, sorry chlorate नहीं, chlorides of नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्लोराइड्स को फॉर्म कर देता है। किस प्रकार से ये फॉर्मेशन करता है उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे P4 को Cl2 से रिएक्ट कराया जाए, जैसे मान लो P4 को रिएक्ट कराते हैं Cl2 से, तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा, PCl2 का निर्माण करेगा, है ना। PCl2 नॉट PCl3 का निर्माण करेगा। ठीक है, यहाँ से ये अच्छा H2 को रिएक्ट कराते हैं जब Cl2 से, H2 का जब Cl से यहाँ से, तो HCl का हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार से देखो रिएक्शन विद क्लोरीन, जब क्लोरीन के साथ में आप रिएक्ट कराते हो तो ये इसी के क्लोराइड्स का निर्माण कर देता है, हाइड्रोजन क्लोराइड को बना दिया। यहाँ पर आप देखो इसमें जो P4 हुआ फास्फोरस क्लोरेट को बना दिया, क्लोराइड्स को बना दिया। तो यहाँ से इन चीज़ों का निर्माण हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, इसका आप स्नैपशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। सिंपल चीज़ें हैं, है ना। किससे रिएक्ट करेगा क्या होगा, किससे रिएक्ट करेगा क्या होगा, सिर्फ आप एक एक एग्जाम्पल्स लर्न रखो, या फिर एक उसका जो टैग होता है बिल्कुल ये करके ये हो जाएगा, तो उसको आप लर्न रखो। ये जो चीज़ें ऊपर में लिखी हुई है ना कि नॉन मेटल्स रिएक्ट विद द क्लोरीन टू फॉर्म द क्लोराइड्स ऑफ नॉन मेटल, ये खुद से भी बना के लिख सकते हो। अगर सिर्फ ये लर्न हो आपको, एक इसमें का ये लर्न कर लो कि हाइड्रोजन रिएक्टर है क्लोरीन से तो क्लोरेट बना, क्लोराइड्स बना रहा है, तो एक लर्न करोगे ना। या फिर आप इस तरह का सेक्शन बना के लिख सकते हो, ऐसे लिखो नॉन मेटल, ऐसे लिखो नॉन मेटल, प्लस में आप लिखो Cl क्लोरीन, और ऐसे करके लिखो क्लोराइड्स, है ना। तो N क्लोराइड्स ऐसे लिखो, N क्लोराइड्स, इस तरह से कुछ अपना बना लो। अब इसके बाद में अगर ये वाली बात सिर्फ आपको एक लर्न रहती है, तो इस ट्रिक से या फिर इस चीज़ का इस्तेमाल करके आप पूरा का पूरा ये जो डिफिनीशन है, इतनी सारी बातें लिखी गई, इसको खुद से भी आप रिटर्न कर सकते हो। ओके, तो बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं आगे की रिएक्शंस को। स्नैपशॉट आप ले लो एक बार। देखो अगला जो है आपका फोर्थ नंबर, डेट इज रिएक्शन विथ
रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो सिंपल इसको लिख सकते हैं आप लोग कि नॉन मेटल reacts with hydrogen to form non-metallic hydrides। अब देखो जैसे एग्जांपल के रूप में आप H2 ले लो, एक H2 को आप रिएक्ट करा दो, नॉट H2 तो है ही, तो H2 कैसे लेंगे, N2 लेते हैं, इसको H2 से रिएक्ट करा देते हैं, तो ये जो होगा वो फॉर्मेशन करेगा NH3 का फॉर्मेशन करेगा। बैलेंसिंग कर लिया जाए, बैलेंसिंग करो 3 and 3 6 हो गया, और यहाँ पर 2 लिखो, तो ये आपका नहीं, कॉम्बिनेशन घबरा जाएगा, यहाँ से ना 2 और यहाँ से ये 6, इस प्रकार से ये हो गया। अच्छा एक और ले लेते हैं, जैसे सल्फ़र हो गया, सल्फ़र को हम लोग रिएक्ट कराते हैं अगर H2 के साथ में, तो यहाँ से जो निर्माण होगा, यहाँ से जो फॉर्मेशन होगा वो आपका हो जाएगा H2S का। तो देखो यहाँ पर सल्फ़र हाइड्राइड्स, ये NH3 बन गया, यहाँ से नाइट्रोजन हाइड्राइड्स का यहाँ से निर्माण हो गया। तो एक बात यहाँ से कन्फर्म हो रही है कि नॉन मेटालिक हाइड्राइड्स जो है इसका निर्माण हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगले टर्म को देखते हैं कि whenever we react a non-metal with water, then what happen। इरेज करेंगे इसको, स्नैपशॉट लो फटाफट एक बार। नेक्स्ट वन इज योर 5th नंबर, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। यस, वाटर। तो वाटर के साथ में रिएक्ट करने पर क्या होगा, तो जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट with water because it hasn't lose electron to produce H plus ion present in water। ओके, तो वाटर में प्रेजेंट जो H प्लस आयन होता है उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाता। यहाँ पर नॉन मेटल से रिएक्शन करके ये इसको तोड़ नहीं पाते। नॉन मेटल्स गए वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अरे कोई तो उसमें या तो ये या फिर ये कुछ तो उसमें रिएक्शन फर्दर प्रोसेस होना चाहिए किसी भी प्रकार से, लेकिन नहीं हुआ। H प्लस आयन को प्रोड्यूस नहीं करता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज नहीं करता है, इस कारण से यहाँ पर जो है वो इसके साथ में इसका रिएक्शन नहीं होगा। सिंपल, दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल। ये सारी बातें इसमें थी, बट एक जो चीज़ इसमें है छूट रहा है, डेट इज द एक्सेप्शन। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है ना, यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है। देखो एक्सेप्शन में आपका ये हो जाएगा कि जो फ्लोरीन होता है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ में। फ्लोरीन आपका नॉन मेटल है और वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ में। तो फ्लोरीन का एग्जांपल आप देख लो, जैसे फ्लोरीन हुआ उसको हम लोग जब H2O के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो वो निर्माण करता है HF का और प्लस H2O देता है, ठीक है ना। ये 2HF यहाँ लिखो, बैलेंस करते हैं इसको। 2HF, H2 is here 2F and H is also here। मिस्टेक हो रहा है। अच्छा ये एक बात यहाँ तो मैंने छोड़ी है, यहाँ 2 और यहाँ 2F2। एक मिनट फिर से लिखो इसको, एक्सेप्शन। और इसमें एक एक्सेप्शन भी है। अब एक्सेप्शन क्या है आपका है कि फ्लोरीन जो है, जो F2 है वो रिएक्ट करता है H2O के साथ में और फॉर्मेशन करता है 2HF का,
2HF का फॉर्मेशन करता है, और यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन जो है वो लिबरेट होता है, हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकलता है। हाइड्रोजन कैसे बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन कहाँ जाएगा तब, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, सॉरी, तो यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। बैलेंस यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पर 2F है, ठीक है, हाइड्रोजन हमारा 2 है और ऑक्सीजन भी हमारा 2 है, तो यहाँ से इसको 2 देते हैं, ऑक्सीजन 2 हो गया, और हाइड्रोजन की संख्या हमारी 4, और फ्लोरीन जो है वो 2। चलो अब बैलेंस हो गया हम लोग का। तो यहाँ से देखो एक जो है इसमें एक्सेप्शन मिलता है कि नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं जी, बट फ्लोरीन ऐसा है जो वाटर के साथ में रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन गैस को लिबरेट करता है, यहाँ से ऑक्सीजन गैस उसमें से निकलती है ना। तो सिंपल से कुछ टर्म्स थे जिसको हम लोगों ने देखा और समझा कैसे क्या चीज़ें वर्क करती हैं। तो इसको दिस इज द ओवर फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़ करके, आप लोगों से मिल करके। जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों की होते हैं, जो भी आप लोगों के विचार होते हैं, वो जरूर सजेस्ट कीजिए आप कमेंट बॉक्स में लिख करके। मैं हमेशा कमेंट बॉक्स को देखता हूं कि किसके किसके कमेंट्स आए हुए हैं, कौन कौन सी क्या इच्छाएं जाहिर करते हैं या फिर किनके किस तरह के प्रश्न हैं। तो जनरली आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, जनरली आप लोग विभिन्न प्लेटफॉर्म से कॉल करके मैसेज भेजते हो, या फिर नंबर पर मैसेज भेजते हो, या फिर फेसबुक से मुझे मैसेज भेजते हो। तो डैट इज़ नॉट द वे। आप डायरेक्टली जो वीडियोज़ का लिंक है उसके नीचे आप उससे रिलेटेड जो आंसर्स क्वेश्चंस हैं, जो भी सजेशंस हैं, वो उसके नीचे में आप मुझको सेंड करो। तो डैट इज़ द फॉर बेटर फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि कौन से वीडियो में मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम हुई थी और उसमें आपको क्या परेशानी आई थी, कितनी बातें आपको समझ में नहीं आई है, वहाँ से टॉपिक उठाना देखना मेरे लिए इजी होता है। तो डैट इज द ओवर फॉर टुडे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में कुछ जानेंगे और दूसरे टॉपिक के बारे में समझेंगे, कुछ दूसरे टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।